आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। विकास जी, इन मुलाकातों से बात बनेगी? इतना आसान तो नहीं लग रहा। देखिए जिनत जी, केंद्र सरकार जो ये ऑर्डिनेंस लेके आई है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है। ये देश के संविधान के, देश के लोकतंत्र के, देश की 150 करोड़ की जो जनता है उन सबके खिलाफ है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से भी हम अपील करेंगे कि वो भी इस गैर ऑर्डिनेंस का विरोध करें, गैर लोकतांत्रिक ऑर्डिनेंस का विरोध करें। और हमें पूरा विश्वास है कि जितनी भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेगी। और जो भाजपा जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र का मजाक बनाने पर चली हुई है, इसका चेहरा दिखाएगी और राज्यसभा में इस बिल को गिराकर भाजपा को 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उससे पहले का जो सेमीफाइनल है राज्यसभा में नजर आएगा। खेमचंद जी, आप रहिए हमारे साथ। विकास जी, खेमचंद जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। खेमचंद जी, लगातार मुलाकातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि केंद्र को बेनकाब किया जाएगा, जिस तरह से आप लोगों ने अधिकारों की लड़ाई में अध्यादेश को बीच में ले आए। थोड़ा सा डर वर रहे हैं कि नहीं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जितना ये लोग अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, क्यों केंद्र सरकार को वहाँ पे इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। और आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के मंत्री जो जेल में हैं लगातार फंसते जा रहे हैं। और जिस तरीके से कोर्ट से कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने पूरा डिजाइन किया है, डीपली इन्वॉल्व हैं, बाहर जाएंगे तो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते हैं, ये सारी चीजें लोग के सामने आ रही हैं। उतनी ज्यादा चर्चा पर चर्चा हो रही है, तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जाएंगे उतनी चर्चा होगी, उतनी आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्सपोज होगी। नहीं, कैसे एक्सपोज हो रहे हैं? वो जा रहे हैं और हर दल तो यही कहता है ना कि केंद्र की तरफ से जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री भी 3 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं, या तो आप सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं, या ऑपरेशन लोटस की बात हो जाती है, या फिर गवर्नर के जरिए जो है परेशान करने की कोशिश होती है। तो आप ये बताइए ना कि ये लोग कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, दिल्ली सरकार कैसे एक्सपोज हो रही है? अपोजिशन के सभी नेताओं को आपने सुना होगा। मैंने सब लोगों को सुना है। अगर ये बिहार में जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं? आरजेडी के साथ। उस आरजेडी को ये क्या कहते थे? वहाँ भ्रष्टाचारी पार्टी, परिवारवादी वाली पार्टी, लालू के पास तो जाना ही नहीं है, उनको तो छूना ही नहीं है, उनको छू दिया तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हम भी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। वैसे ही ये झारखंड में जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलते थे, वही परिवार वाली पार्टी है, वही माँ भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो जिसके पास भी जा रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने खूब बोला है, खूब इनके पास एविडेंस हुआ करते थे, पोस्टियां हुआ करते थे। और लोग पूछ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ तो आपके पास बहुत सारे एविडेंस हुआ करते थे, आप सत्ता में आने के बाद इनको तो जेल में डलवाने वाले थे। आज आप इनके पास जाके राजनीति कर रहे हैं, आज आप इनके पास जाके खड़े हैं, इनको पार्टनर बना रहे हैं, इनको अपना एसोसिएट बना रहे हैं, तो फिर आपकी नैतिकता कहाँ गई? या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। रही बात ऑर्डिनेंस की, तो दिल्ली में तो हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी जो पोस्टिंग है या ट्रांसफर है वो तो केंद्र सरकार करती आई है। और उसी नियम के तहत, उसी संविधान के तहत आपने चुनाव लड़ा और आपको पता है, जब पता है चुनाव भी आपने उसी तरीके से लड़ाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रोविजन दिया है, तो वहां तो कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आपके एमएलए और मंत्री फंस रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और आपको याद होगा तो उन्होंने यही बोला था कि ऑर्डिनेंस कोर्ट में 5 मिनट तक नहीं टिकेगा। अभी देखिए कितना समय हो गया, अभी तो कोर्ट छुट्टियों पे है ना? कोर्ट छुट्टियों पे। मैं एक बार विकास जी से जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। हॉलीडे बेंच भी होता है। हाँ, अब वो इसमें नहीं, हालांकि आपने मुख्यमंत्री को लास्ट टाइम सुना होगा, वो जाएंगे जैसे ही वो हॉलीडे बेंच में नहीं जाना चाह रहे। विकास जी जरा जवाब दीजिए। ये तो बहाना है ना, हॉलीडे बेंच भी को नहीं जाना चाह रहे। हाँ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस ऑर्डिनेंस के बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। जब भी इनसे बात की जाती है दूसरे मुद्दों पर ये बात करने लग जाते हैं। और कम से कम उस भारतीय जनता पार्टी से हमें ईमानदारी की सीख लेने की जरूरत नहीं है जो मुकुल राय, हिम्मत विश्वा जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। येदियुरप्पा जैसे लोग उनकी पार्टी में है, जो विधायकों को खरीद के सरकार बना लेती है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पर पैसे लिए पकड़े जाते हैं। कम से कम उस भारतीय जनता पार्टी को मैं ईमानदारी का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और क्योंकि ये फैसला जो है संवैधानिक बेंच का फैसला है, 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है, तो हम उसी बेंच के सामने जाएंगे। अभी जो बैठे हैं छुट्टियों में जो बेंच है, जो हॉलीडे बेंच बैठी है, उसमें संवैधानिक पीठ नहीं है, और संवैधानिक पीठ से उसी फैसले 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया, और हम उसी बेंच में जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन ये केंद्र सरकार ने जो किया, जानबूझ कर इन्होंने 19 मई को जिस दिन कोर्ट की छुट्टियां थी, उस दिन रात को 11 बजे दिन लेके आए। इसी से केंद्र सरकार की सोच पता चलती है कि इन्होंने किस तरह से उनको खुद पता था कि ऑर्डिनेंस चलता है, संवैधानिक है। और पहले ये सीबीआई का दुरुपयोग किया, इन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया, आईडी का दुरुपयोग किया, और फिर इन्होंने हद कर दी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, ये किसी भी संवैधानिक संस्था को मानने को तैयार नहीं है। इससे ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चला रहे हैं, पूरी तरह से कहना चाहिए कि हम किसी को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फोटो देगी तो हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे। देखो कल ऑर्डिनेंस ले आएंगे कि बीजेपी की सरकार रहेगी, आगे कोई चुनाव ही नहीं होंगे। अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो ऑर्डिनेंस जाके वहाँ की सरकार बर्खास्त कर दो, तो आप कुछ भी कर लो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून ही नहीं बचा। आप जहाँ पर आपका जो आपका हक में ठीक है, जहाँ पे ऐसे फैसला नहीं, आप ऑर्डिनेंस ले आओ। ये जो हो रहा है, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह हर संवैधानिक संस्था पर, हर लोकतांत्रिक संस्था पर हमला कर रही है। जिस तरह जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनको परेशान किया जा रहा है, राज्यपाल के द्वारा परेशान किया जा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और ये हर स्टेट में जहाँ पे गैर भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ का मुख्यमंत्री हर सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी से दिखती है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप देखिए उनको हर जगह समर्थन मिल रहा है, दिल्ली के लोगों को हर जगह समर्थन मिल रहा है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से सभी का, इन दलों का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा समर्थन किया। नहीं, वो धन्यवाद तो मुझे लगता है तब बनेगा जब सच में वोटिंग होगी। साथ दिखना, साथ बात करने और साथ हक में वोट करने में अभी तो बहुत फासला है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। और आपकी जो रैली होने वाली है आम आदमी पार्टी की रैली, वो भी एक बार साफ कीजिएगा कि दिल्ली सरकार की रैली है या आम आदमी पार्टी की। लेकिन खेमचंद जी, ये वाली बातें भी तो पब्लिक डोमेन में जा रही है ना कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स नहीं है वहां पर परेशान किया जा रहा है। और मैं जिन 3 पॉइंट्स का जिक्र कर रही थी, ऑपरेशन लोटस चला लो जी, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर लो जी, या फिर गवर्नर के जरिए परेशान कर लो, ये आरोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं ना दिल्ली सरकार की तरफ से बीजेपी के खिलाफ। नहीं, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं, जो काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। हम कहीं भी कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं और एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं। और एजेंसियां जिसके लिए रिक्रूटेड हैं, बनी हैं, कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। क्या वो अपना काम करना बंद कर दें? इस समय आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, और अब सामने आ रहा है कि उनके एमपी, उनके जो मिनिस्टर हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही। इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतना बड़ा घोटाला किया है, इतना बड़ा इन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है, तो क्या वहाँ पे कार्रवाई ना हो? और आम आदमी पार्टी के जो चीफ केजरीवाल जी हैं, जो सर्टिफिकेट बांटते थे, नहीं ये तो कट्टर ईमानदार है, ये तो कभी बेईमानी कर ही नहीं सकते, कोई घोटाला कर ही नहीं सकते, और आज वो महाघोटालेबाज निकल रहे हैं। तो एजेंसियों को तो काम करना ही है, देश के लिए, सिस्टम के लिए, जनता के लिए, और वो करती रहेंगी। और जो चोरी पकड़ी जाती है तो वो कहता है नहीं मैं चोर नहीं हूँ, चोर में चाहे शोर वाली कहानी हो रही है, चोरी भी करो, सीना चोरी भी करो, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, आरोप है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप शब्दों का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं शब्दों का ही उपयोग कर रहा हूँ। आरोप का मतलब आरोप के आधार पे आरोप लगना भी तो कोर्ट को करना है। नहीं सुनिए, आरोप नहीं, आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, आरोप मात्र आरोप नहीं है। जब किसी पर आरोप है तो उसी तरह के शब्दों के साथ आप अपनी बात रखिए ना, दोषी और चोर और ये वो सब महाचोर, क्या है? बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ उसी के आधार पर एफआईआर किसी आप देखेंगे किसी इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ तो नहीं हो सकती। किसी इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ तो एजेंसियां उसको जेल में रखने की रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, एजेंसियां उसी के खिलाफ करेंगी जिसके खिलाफ एविडेंस है, और एविडेंस है इसीलिए एजेंसियां बोल रही है। इसीलिए मैं चोर कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चोरी भी कर रहे हैं। एविडेंस है नहीं है, एजेंसियां काम कर रही है, तो एजेंसियों के बिहाफ पे तो आप कम से कम मत बोलिए, ठीक है ना? एजेंसियों के बिहाफ पर मत बोलिए। एजेंसियां ऑफिसर्स तो यहाँ पर आ नहीं सकते, ठीक है? आप विपक्ष हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र है। बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और ये जनता की आवाज है, इन्होंने चोरी की है, सीना चोरी कर रहे हैं। अगर इनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो दे कैन गो इन अ कोर्ट अगेंस्ट मी। चलिए, वो तो इनका फैसला है कि आपको भी कोर्ट लेके जाते हैं कि नहीं। लेकिन विकास जी, जो रैली होने वाली है, जरा इसके बारे में बताइएगा।
जिनेश जी, पहले तो मैं जो खेमचंद जी कह रहे हैं बार बार कि आज तक कोर्ट में इनका वकील 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया। सुरेंद्र जैन जी जब भी जमानत की याचिका करता है तो कोर्ट जज छुट्टी पे चला जाता है, जज को बदल दिया जाता है,